नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल ही उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 12 घंटे से सीएम केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। इस पर लगातार चर्चाएं चलती रही और अचानक ये खबर आती है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अब इसी को लेकर के घमासान मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है चारों तरफ। मेडिकल चेकअप के बाद में ईडी सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी और ईडी मुख्यालय पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। आपको जानकारी दे दें, ये मामला है आबकारी नीति से जुड़ा हुआ। इसको लेकर के पहले भी समन किए जा चुके थे सीएम केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने राजनीतिक द्वेष के चलते ये कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना है और इस तरह से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हाजिर नहीं हुए। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं आबकारी नीति मामले में। हम सब ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ है। लोकसभा की चुनाव के घोषणा के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के एक प्रमुख नेता हैं, उनको फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल से ये जांच चल रही है, लेकिन 2 साल की जांच में एक पैसा भी ना सीबीआई को मिला है ना ईडी को मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है तो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता उनको चैलेंज करने वाला है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 2 विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया, एक पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है? मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने आके लड़ो, राजनीतिक मैदान में लड़ो, चुनाव के मैदान में लड़ो। ये ईडी के पीछे छुपकर राजनीति करना छोड़ दो। ईडी को अपना हथियार बना के राजनीति करना छोड़ दो। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस देश के संविधान के लिए लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। हमारी जो लड़ाई है वो सड़क से लेकर न्यायालय तक चलेगी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ उस गैर कानूनी गिरफ्तारी को क्वॉश करने के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन किया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा। कि लंबी आजादी की लड़ाई, लंबी कुर्बानी के बाद इस देश को संविधान मिला, लोकतंत्र मिला। उस लोकतंत्र ने इस देश में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया। लेकिन जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार किया है। लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है और देश के अंदर इस बात का ऐलान हुआ है कि अब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलने की जुर्रत करेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके इस देश के अंदर दिल्ली के करोड़ों लोगों का अपमान किया है। आज अरविंद केजरीवाल अकेले गिरफ्तार नहीं हुए।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की गिरफ्तारी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के अंदर जो करोड़ों करोड़ों लोग इस बात का सपना संजोए बैठे हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के अंदर उस नई राजनीति की उम्मीद जो जनता के लिए काम करेगी उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को हम खत्म कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद कर देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पूरे विपक्ष को हम डरा देंगे, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके इस देश के अंदर हम हुकूमत कायम कर देंगे, वो गलतफहमी में है। इस देश का हर वो व्यक्ति जो संविधान से मोहब्बत करता है, लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा और इसके लिए अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है। हमने निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रजातंत्र की हत्या की है और ईडी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो सामने चुनाव के मैदान में आमने सामना करो। इस तरीके से झूठे फर्जी केस बनाकर क्यों पीछे से कायरों की भांति हमला करते हो? ये अरविंद केजरीवाल अकेला नहीं है। अभी इस देश के हर एक परिवार में जो एक ईमानदार राजनीति का समर्थक है, जो इस देश को विकसित बनाना चाहता है, एक नई राजनीति लाना चाहता है, हर एक परिवार में अरविंद केजरीवाल है। अब ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी नहीं है। ये लड़ाई इस देश के हर उस नागरिक की है जो इस देश को एक ईमानदार राजनीति देना चाहता है। हम सब राजनीति में नए हैं, हम सबको इस गंदी राजनीति, षड्यंत्र, शाम दाम, दंड भेद का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज का भरोसा है कि इस देश के लिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए, सब कुछ न्योछावर करने के लिए आए हैं। और अब ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई देश की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि कल पूरे देश में श्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और देश की जनता विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में भी करेंगे और पूरे देश में करेंगे। सभी देशवासियों से और जनता से मैं ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति को रक्षा करनी है तो आप सब भारी संख्या में आकर भारतीय जनता पार्टी को ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल अब अकेला नहीं है। देश के हर घर में, हर परिवार में अरविंद केजरीवाल है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर दिल्ली के दिलों की धड़कन 2 करोड़ लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से मोदी जी ने और भाजपा की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए आज जिस तरह से गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोषणा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर, और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो। लेकिन आज हद पार हुई है, इसलिए दिल्ली के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं,
पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, आपसे भी कहना चाहता हूं, अब हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा होंगे और पूरे देश के अंदर कल सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर देश के लोग प्रोटेस्ट करेंगे। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक कहावत जो है वो अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल आज फिट बैठती है। कानून ने अपना काम कर रहा है और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। आज कोर्ट में वो पेश होंगे और शायद उनको आज रिमांड पे लिया जाएगा। लेकिन सवाल एक उठता है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इंडी गठबंधन के लोग हैं, क्या चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो गई, हम इवेनिटी पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोगों को ये सब पता है कि ये सब कुछ जो है वो आप जानबूझकर इस तरह की नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हो। 6 महीने से 9 सम्मन आपको दिए गए, एक भी सम्मन का अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। क्यों भाई, आप कानून से ऊपर हैं क्या? कभी विपाशना पे जाना है, कभी मुझे मध्य प्रदेश के चुनाव में बिजी हूं, कभी मैं कहते थे दिवाली है, कभी विधानसभा का सेशन है। क्या क्या बहाने नहीं बजाए? ये क्या तरीका है? आप कानून से ऊपर नहीं है। यही कुछ आप हेमंत सोरेन ने किया था। आतंकवादिता अल्टीमेटली उनको कानून के सामने आना ही पड़ा था। 14 महीने से अरविंद केजरीवाल जी के खास मनीष सिसोदिया जेल में है। क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई अरविंद मनीष सिसोदिया की। संजय सिंह ने कितनी बार बेल एप्लीकेशन अप्लाई की, रिजेक्ट हुई। जब ये आप कहते हैं ना विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो आप कानून का अपमान करते हैं, माननीय न्यायालय का अपमान करते हैं। क्योंकि न्यायालय के तहत जो भी सजाएं होती हैं, चाहे वो रिमांड हो, चाहे वो बेल हो, चाहे वो जेल में रहना हो, ये सब कुछ है जो होता है वो न्यायालय डिसाइड करता है। इसलिए जब आप ये बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं आप माननीय न्यायालय का अपमान करते हैं। इसलिए कानून का सम्मान कीजिए और कानून के तहत जो कुछ भी होगा उसको स्वीकार करिए। इस तरह की बयानबाजी करके तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और विपक्ष तो इस पर बोल ही रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी का किस कदर प्रदर्शन है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। इस वक्त चारों तरफ कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल की चर्चाएं हो रही हैं। उनकी कल ही गिरफ्तारी हुई है और पिछले 12 घंटे से सीएम केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। रिया हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, ज्यादा जानकारी वही आप तक पहुंचाएंगे। रिया, हालांकि इस बात का इल्म आम आदमी पार्टी को भी था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, लेकिन कल एक ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज आती है अचानक से कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब आम आदमी पार्टी के पास क्या चारा बचता है, वो आगे की लड़ाई कैसे लड़ेगी, बड़ा प्रश्न इस वक्त ये बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में लगातार समन पर समन आ रहे थे और उनकी संख्या बढ़कर 9 हो चुकी थी, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते थे। बीते दिन हमने ये भी देखा था कि वो हाईकोर्ट तक पहुंचे और वहां पर एक दूसरी अर्जी भी लगाई गई जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी तरीके की अगर दंडात्मक जो चीजें हैं उनके साथ नहीं होंगी, यानी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो वो पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और ईडी के समक्ष भी जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके 2 से 3 घंटे बाद ही ईडी जो है उनके आवास पर पहुंचती है और सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। अमूमन आप ये कह सकती हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, हर किसी में ये अटकलें सुनिश्चित हो गई थी कि कहीं ना कहीं पर जो अरविंद केजरीवाल है अब उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है और वही हुआ भी। लेकिन आपको बता दें कि लगभग 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी अरविंद केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में हैं और लगातार आप कह सकते हैं कि इस वक्त राजधानी दिल्ली के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा का कड़ा जो पहरा है वो देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी के जिस तरीके से आपने कहा कि उनके पास किस तरीके का विकल्प बचता है, क्योंकि इस वक्त कई सारे प्रश्न आम आदमी पार्टी के सामने
खड़े हो चुके हैं। हालांकि उनकी तरफ से आरोप लगातार यही हो रहा है कि चुनाव का ये समय था, क्योंकि जो समन है वो पिछले 6 महीने हो चुके थे देते हुए, लेकिन उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं थी। तो ऐसे में जब इतनी कड़ी कार्यवाही की गई है तो वो 2 महीने बाद, यानी कि चुनाव के बाद भी हो सकती थी, गिरफ्तारी चुनाव के बाद भी हो सकती थी। इस तरीके का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया था, लेकिन उससे पहले ही, चुनाव से पहले ही जो गिरफ्तारी है उसे कर लिया गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का सीधे तौर से ये कहना है, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सीधे तौर से ये कहना है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही रुख अपनाया है और विपक्ष उन्हें जहां तक मजबूत दिखा है, इसी वजह से उन्होंने चुनाव में अपनी जीत हासिल करने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को और विपक्ष को कहीं ना कहीं पर एक तरीके से कमजोर साबित करने की ये तमाम कोशिश की है। लेकिन अगर विकल्प की बात करेंगे तो अभी आम आदमी पार्टी, आप कह सकती हैं राजधानी दिल्ली और इसके अलावा पूरे देश भर में प्रदर्शन के माध्यम से ये आह्वान कर रही है कि जो एक उभरती हुई पार्टी है, जिसने जनता के बीच में रहकर एक विश्वास जो है उसे कहीं ना कहीं पर उनके बीच में लाया है, जनता ने उन पर विश्वास किया है, तो वो कहीं ना कहीं पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी। और अब प्रदर्शन होगा और जो प्रश्न होंगे और जिस भी तरीके की चीजें आगे की जाएंगी, वो ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बल्कि देश की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देती नजर आएगी। इस तरीके के जो विकल्प हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से बताए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि ईडी के गिरफ्त में लगातार 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनकी गिरफ्त में हैं, उनका मेडिकल चेकअप होगा, फिर उसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहीं पर मेडिकल चेकअप कार्रवाई होगी। वो रिया, मेडिकल चेकअप किस वक्त होगा, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक आई है सामने? जी देखिए कंचन, जिस तरीके से अगर देखें तो एक कानूनी प्रक्रिया की तरह अगर बात करें तो हालांकि अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में ये होता है कि अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो पहले मेडिकल चेकअप होता है, सारी चीजें सुनिश्चित की जाती हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। हालांकि अभी समय की कोई पुष्टि नहीं है कि कब तक उनका मेडिकल चेकअप होगा और उन्हें कब तक कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से छावनी में अभी इस वक्त न सिर्फ ईडी मुख्यालय जो है, बल्कि आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, बीजेपी के तमाम दफ्तर, विपक्ष के तमाम दफ्तर, सभी पर कड़ा पहरा है। तो कभी भी अरविंद केजरीवाल जो है उनका मेडिकल चेकअप हो सकता है और आगे की जो प्रक्रिया होगी अब वो कोर्ट में सुनिश्चित होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि प्रदर्शन से वो पूरे देश भर में इस बात का आह्वान तो देंगे ही कि तानाशाही सरकार ने एक ऐसी पार्टी पर निशाना साधा है, कमजोर करने की कोशिश की है जो कि जनता की हितैषी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा, इस तरीके की जो जानकारी है वो आम आदमी पार्टी से दी गई है। हालांकि देखना होगा कि आखिर ईडी इस पूरे मामले में आप किस तरीके से आगे अपीलें रखती है और क्या कुछ जो रिमांड है वो मांगी जाती है और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अपने जवाब देते हैं। बिल्कुल, चुनौतियां आगे आम आदमी पार्टी पर बढ़ती ही जा रही है। रिया, नजर रखिएगा, अपडेट आपसे बाद में भी लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।